नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत कर राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की जनता की ओर से असम वासियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड सरकार हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द हालात सामान्य होने और लोगों की सुरक्षा और भलाई की कामना की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नदी किनारे हो रहे कटाव की समस्या से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिले के कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव को रोकने के लिए स्थायी समाधान भी जरूरी है। तो वहीं मसूरी के व्यस्ततम माल रोड स्थित न्यू मार्केट में रविवार को एक अनियंत्रित जीप रेस्टोरेंट में घुस गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में रेस्टोरेंट के शीशे, फर्नीचर, काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत लाखों रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर सामान उतार रहा था। इसी दौरान जीप में बैठे एक किशोर ने कथित तौर पर हैंड ब्रेक या गियर से छेड़छाड़ कर दी, जिससे वाहन अचानक आगे बढ़ गया और सीधे सामने स्थित रेस्टोरेंट में जा घुसा। तेज धक्के की आवाज सुनते ही ग्राहक और कर्मचारी तुरंत बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि रेस्टोरेंट में अधिक भीड़ होती तो यह हादसा गंभीर रूप ले सकता था। जैसे रोज की तरह जो है पानी की गाड़ियाँ, दूध की गाड़ियाँ या सब्जी की गाड़ियाँ आती है ना, वैसी आज भी जो है गाड़ी आई होगी, ये पॉपकॉर्न वालों की या जो भी है ये पानी वालों की। और ड्राइवर नीचे उतर गया होगा, सप्लाई कर रहा था अपना, और इसका जो सप्लायर वाला लड़का है उसने जो है गेयर हिला दिया। अब वो कह तो रहा है कि गेयर हिला दिया, अब क्या पता क्या किया उसने अंदर बैठ के। और जस्ट यहीं पे खड़ी थी, गज्जू भाई का ढाबा है उनियाल के हमारे, और कस्टमर भी खड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाई लोगों ने भाग के, लेकिन बच गए। लेकिन नुकसान बेचारे का 2 लाख 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर गए। 50,000 रुपए का तो तंदूर है, और सर फ्रीज अलग है, 30-40 हज़ार का फ्रीज है। और सबसे पहली बात है कि चलो आदमी बच गए और खुद होटल वाला भी बच गया, जो कस्टमर थे वो भी बच गए, अपनी जान बचाई भाग के। अगर ऐसे में कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती न्यू मार्केट वालों के लिए। धर्म नगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कावड़ मेला 2026 पूरे उत्साह के साथ जारी है। कावड़ यात्रा के चौथे दिन तक करीब 45 लाख शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पूरा शहर बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष से भक्ति में माहौल में डूबा है। शंकराचार्य चौक पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने स्वयं सड़क पर उतरकर कावड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। दोनों अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को अपने हाथों से फल और अल्पहार भी वितरित किए, जिससे शिव भक्तों ने खुशी जताई है। जिलाधिकारी ने बताया है कि मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन की टीम ने 24 घंटे मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। कैसी व्यवस्था है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। कहाँ से आए हो? अम्बाला शहर। कितनी दूर का सफर है आपका? ये 260 किलोमीटर कितने घंटे लगेंगे आपको जाने में? लग जाएंगे 7 दिन, हफ्ता लग जाएगा कम से कम। एक दिन में आप कितना चल रहे हैं? 20 या 25 किलोमीटर। आप अभी कावड़ पटरी पे से आए हैं, कावड़ पटरी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया जी। सभी हमारे जो जनपद के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, हमारे व्यापार मंडल हो, रोटरी क्लब हो, अन्य संस्थाएं हैं, सभी लोग कावड़ियों की स्वागत में उनका यात्रा सफल रहे उसके लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर शिविर भी लगाया गया था, जिसमें कावड़ यात्रियों का यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया। साथ ही उनको जल पीने का जल, खाने का सामान आदि भी वितरित किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अन्य जनपदों से, उनके द्वारा लगातार हमसे वार्ता भी की जा रही है। जगह जगह उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी सुधार अपेक्षित है उसको सुधार करने के लिए दिन रात अधिकारी भी काम कर रहे हैं। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान बढ़ते कचरे और बेहतर प्रबंधन के लिए नगर निगम ने कावड़ पटरी मार्ग पर सोलर स्मार्ट डस्टबिन का ट्रायल शुरू किया है। सौर ऊर्जा से संचालित ये हाईटेक डस्टबिन सामान्य कूड़ेदान की तुलना में अधिक क्षमता के साथ कचरे को एकत्र कर उसे कॉम्पैक्ट करता है
और उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया है कि डस्टबिन में सोलर पैनल, सेंसर और कचरा दबाने की तकनीक लगी है, इसकी सामान्य क्षमता 240 किलो है, जबकि इसकी मदद से इसमें करीब 1000 किलो तक कचरा संग्रहित किया जा सकता है। नगर निगम का कहना है कि इससे मेले के दौरान स्वच्छ व्यवस्था और कचरा निस्तारण अधिक प्रभावी होगा। फिलहाल इसका परीक्षण जारी है। ट्रायल सफल होने पर इसे हर की पौड़ी, गंगा घाटों और प्रमुख बाजारों और शहरों के मुख्य चौराहे पर भी लगाया जाएगा। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा इस बार कावड़ मेले के अंतर्गत एक ट्रायल स्टार्ट किया गया है। हमारे जो सामान्य बिन होते हैं उससे हमको अलग एक बिन हमने बनवाया है। जेडी संस्था के माध्यम से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है। ये क्या है कि ये सोलर स्मार्ट बिन है, ये सोलर लाइट से चलता है, इसमें सेंसर की सुविधा है और इसके अंदर कॉम्पैक्शन है, यानी कि इसका जो अभी इसके अंदर कूड़ा डाल सकते हैं वो 240 लीटर की क्षमता है, लेकिन उसमें 1000 केजी तक का कूड़ा आ सकता है क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हमने विशेष रूप से इसलिए बनाया क्योंकि आमतौर पे जो हमारे डस्टबिन है उसको आवारा पशु वगैरह गिरा देते थे। अब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें स्मेल का भी सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके अंदर पूरा बंद है, पैक है, सेंसर से खुलता है फिर बंद हो जाता है। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा इस बार कावड़ मेले के अंतर्गत एक तो वहीं हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 श्रद्धालुओं की जान बचाई। गंगा स्नान के दौरान अलग अलग घटनाओं में श्रद्धालु तेज बहाव और गहरे पानी में फंस के डूबने लगे। घाट पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तत्काल गंगा में उतरकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए श्रद्धालु बरेली, चंडीगढ़, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर, दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद प्राथमिक उपचार दिया गया। एसडीआरएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से 7 संभावित हादसे टल गए। कावड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम लगातार निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो गहरे पानी और तेज बहाव वाले क्षेत्र में स्नान करने से बचे तथा सुरक्षा और निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। तो वहीं हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी नवनीत सिंह ने पुलिस मैस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और पोषण व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मैस प्रभारी को जवानों के लिए ताजा, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही भोजन की कीमत न्यूनतम रखने और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। एसएसपी ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जवानों को समय पर भोजन मिले। उन्होंने कहा कि कावड़ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जुटे जवानों का स्वास्थ्य और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेहतर भोजन व्यवस्था से जवान पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे, इसीलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से शिवमय नजर आई। सुबह से ही कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और मंदिर परिसर में बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोषों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, भांग और धतूरे से विधिवत पूजा किया और जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की और महादेव पारद शिवलिंग, दरिद्र भजन महादेव और महादेव मंदिरों में भी दर्शन और पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लगी रही और सावन सोमवार को लेकर मंदिरों को आकर्षण रोशनी से सजाया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए। प्रमुख मंदिरों और मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन। तो वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री सम्मानित वंदना कटारिया को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। शनिवार को डाक विभाग ने ये निमंत्रण पत्र हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित उनके आवास पर परिजनों को सौंपा। वंदना इन दिनों आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए मुंबई में परीक्षण शिविर में है। ऐसे में परिवार ने फोन के माध्यम से उन्हें सम्मानजनक निमंत्रण की जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन से मिले आमंत्रण से परिवार में खुशी का माहौल है। वंदना के भाई चंद्रशेखर ने बताया कि ये पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी तय दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे और परिवार ने इसे वंदना की खेल उपलब्धियों और देश के प्रति उनके योगदान का सम्मान बताया है। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रपति जी का। जी उन्होंने जो
हमें एक छोटे से गांव से रोशनाबाद से निकली हुई हमारी बच्ची जो है आज इतनी बड़ी उपलब्धि पे है, बहुत खुशी का वो है। सब लोग जाएंगे और पूरा वो खुशी का माहौल है आज, बहुत अच्छी तरह से सबका वो है। माता जी आज बहुत खुश है और बस कमी जो होती है तो हमारे बाबूजी की होती है, जो अगर हमारे बाबूजी होते पापा जी होते हैं आज तो वो बहुत ही इसमें। तो वहीं सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पत्नी प्रज्ञा दीक्षित के साथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से भगवान शिव का जल अभिषेक किया और प्रदेश और जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और डीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और जल अभिषेक के लिए सभी आवश्यक इंतजाम बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने हरिद्वार पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत कर उन्हें फल वितरित किए। उन्होंने कहा कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना। देखिए, आज पहला सोमवार है सावन मास का और कांवड़ मेला हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। अलग से मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की तैनाती की गई है। पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शनार्थी सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी मंदिरों में पूरे जनपद में सभी जगह तैनाती की गई है और जैसे आप देख रहे हैं कि कांवड़ मेला अब और चरम पे जा रहा है। कल भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने, कांवड़ियों ने ऐसा जल उठाया था। अभी भी प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आगमन भी शुरू हो चुका है। उसको देखकर बैरागी पार्किंग, बंदीप और लालजी वाला पार्किंग में भी के पहले दिन सोमवार पर तीर्थ नगरी शिव भक्ति में सराबोर नजर आई। सुबह 3 बजे से ही सोमेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर और वीरभद्र महादेव मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों के बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई और ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में कपाट खुलते ही बोलबम और हर हर महादेव के जय घोषों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल, बेलपत्र और दूध और अन्य पूजन सामग्री से जल अभिषेक किया। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन और जल अभिषेक की सुचारू व्यवस्था की। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और पूजा अर्चना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। देखिए, आज पहला सोमवार है सावन मास का और कांवड़ मेला हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। अलग से मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की तैनाती की गई है। पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शनार्थी सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी मंदिरों में पूरे जनपद में सभी जगह। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के चलते सोमवार को कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई। यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग और जंगल चट्टी, बनास और बाड़िया सहित अन्य स्थानों पर मलबा और बोल्डर आने से अवरुद्ध हो गया है और राजमार्ग की टीम मार्गों को खोलने के लिए काम कर रही है और गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर भी के पास जल यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 अगस्त को देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और पंचावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश, बिजली चमकने और अन्य गर्जन की संभावना जताई गई है। 8 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का भी अनुमान है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 अगस्त को देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और गर्जन की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक प्रदेश में मौसम ऐसी ही बनी रहेगी। रविवार को पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट की गई थी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने से गर्मी का असर बना रहा। देहरादून में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।